यहाँ दिया है 0 से π/2 sin थीटा डी थीटा इंटू 0 to π/2। इसका वैल्यू आएगा पाई। ये मुझे प्रूफ करना है, राइट? तो कैसे प्रूफ करोगे? अच्छा, ये दो अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग है। I1 into I2, राइट? तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? I1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन का पावर हाफ ना। और यहाँ कॉस नहीं है तो उसका पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो फार्मूला वाई ये बीटा के फॉर्म में आ गया ना। हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा? 3/2 अपॉन 2। कैसे? हाफ प्लस m+1/2 होता है ना। और यहाँ क्या होगा? 0+1/2। तो कितना हो गया? 3/4 1/2, राइट? I2 क्या होगा? d थीटा अपॉन √sin थीटा। तो √sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन का पावर माइनस हाफ ना। अच्छा, यहाँ कॉस नहीं है तो कॉस को क्या लिख सकता हूँ? कॉस का पावर 0 थीटा है। क्योंकि जनरल फॉर्म क्या था? 0 से π/2 साइन का पावर m थीटा कॉस का पावर n थीटा, राइट ना? तो ये जाएगा बीटा माइनस हाफ प्लस वन, 0+1/2। तो क्या मिलेगा? 1/4 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अभी क्या करेंगे? I1 into I2। I1 क्या है? हाफ बीटा 3/4 1/2, हाफ बीटा 1/4 1/2, राइट ना? 1/2 कितना हो गया? 1/4। बीटा mn क्या होता है? गामा एम, गामा एन, गामा m+n ना। अच्छा, बीटा mn रहे चाहे बीटा nm रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो सकता है, राइट? तो फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ गामा 3/4 गामा हाफ 3/4 प्लस हाफ। और यहाँ का जाए गामा 1/4 गामा 1/2 1/4 प्लस 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गामा 3/4 गामा 1/4 गामा हाफ क्या हो जाएगा? √π² ना। अच्छा, 3/4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 5/4। और ये कितना हो जाएगा? 3/4 ना। यहाँ तक नोट करो, फिर बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो, 3/4 3/4 कैंसिल हो गया ना। √π² क्या होगा? पाई होगा ना। ओके। ऊपर है 1/4 और नीचे है 5/4। 5/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो गामा n+1 क्या होता है? n गामा n। तो एक 1/4 बाहर आएगा और एक 1/4 गामा के अंदर, राइट ना? तो गामा वाला गामा से कैंसिल,
1/4 कैंसिल, तो मुझे क्या चाहिए? यही आना चाहिए था ना। प्रूव्ड हो गया। समझ गए? नोट कर लेना। बहुत ईजी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए 0 से π/2 के फॉर्म में, तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिया है। इनका वैल्यू बताओ, ठीक है। ठीक है। एक फार्मूला और होता है, लिख लो। गामा पी इंटू गामा 1 - पी, अगर कहीं भी आए मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, तो ये होता है π/sin p π। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट करो इसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। गामा पी का वैल्यू क्या दिया है? 1/4 ना। और 1 - 1/4 कितना होता है? 3/4 ना। तो गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 दिया है ना, मतलब इस फॉर्म में है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पी का वैल्यू क्या है? 1/4। और साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। तो √2 पाई आ गया। समझ गया ना? π√2। ओके। तो 3/4 को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया? 1/4 के फॉर्म में। तो ये हो गया ऐसा। जैसे कि एग्जाम्पल वो देख लो। 1/4 या 5/4 ले लेता हूँ। डॉक्टर, ओके। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकती हो। इसमें क्या करना है ये बता दो बस। एक्स। हाँ, तो x³ को t मान लो, बस हो गया। तो x क्या हो जाएगा? राइट। राइट। तो ये हो जाएगा, लिमिट तो वही रहेगा, 0 रखोगे तो t का वैल्यू 0 आएगा। 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, राइट। तो x का वैल्यू क्या आएगा? t⁻1/3 का पावर 5। 1 - t में मुझे यही करना था, 1 - t बनाना था। और dx की जगह क्या आ गया? राइट ना। तो 0 से 1, t⁻5/3 -2/3। ये -2/3 एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। और 1/3 को बाहर कर लेता हूँ। ठीक ठीक, तो 5 - 2 कितना है? 3/3। 3/3 मतलब 1 हो गया ना। अभी बीटा के फॉर्म में आ गया। तो आंसर क्या आएगा? बीटा 1 + 1 2, और ये 11 ना। बस हो गया सॉल्व। कुछ करना ही नहीं था। अभी क्या कर सकते हैं? गामा 2 का मतलब क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। राइट ना। इसको और भी सिंप्लीफाई करना रहेगा तो कैसे करूंगा? गामा 2 गामा 11 अपॉन गामा 13 ना। गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल,
और ये 13 का फैक्ट, सॉरी हाँ 12 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1, 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल ही लिखता हूँ। 12 को क्या लिखूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल ना। 10 10 कैंसिल, तो 1/132, ये आ गया आंसर। तुमको क्या करना है, कैसे भी तुमको 1 - टी को बनाना है, तो टी बनाएंगे तो क्यू को क्या मानेंगे, टी। हम्म, नोट कर लो ये। ये 3.5 का मतलब क्या हो गया, गामा 3.5 मतलब क्या हो गया, गामा 7/2। फिर इसके बाद तो आता है ना 5/2, 3/2 इंटू 1/2 √पाई, याद है ना। ये सब पहले ही बताया था। 4.5 का मतलब, अच्छा पूरा सॉल्व कर ले। किसका वैल्यू बता रही हो, फर्स्ट वाला मतलब इसका। 5 √2, 5, 5 √2 कैसे आएगा। 3.5 का मतलब क्या होगा, 7/2 ना। 7/2 का मतलब क्या होगा, 5/2 + 1। तो एक 5/2 बाहर आया, एक 5/2 अंदर बचा। अगेन 5/2 को ब्रेक करोगे 3/2 + 1 के फॉर्म में। तो एक 3/2 बाहर आया और एक 3/2 अंदर गया, राइट। तो कितना गया, 15/4। अब ये 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ½ + 1। तो फिर से n + 1 के फॉर्म में आ गया ना। तो एक हाफ बाहर और एक हाफ गामा के अंदर। तो कितना गया, 15/8। हाफ गामा हाफ मतलब √पाई। तो ये आएगा आंसर। ओके। 4.5 का मतलब क्या होगा, 9/2। 9/2 का मतलब क्या है, 7/2 गामा 7/2 ना। 7/2 + 1 लिखेंगे ना, तभी तो 9/2 है। तो एक 7/2 बाहर की, एक 7/2 अंदर। तो गामा 7/2 का भी मैंने वैल्यू फाइंड किया ना, यहाँ रख देंगे। समझ गई। तो 15, 70, 105, 0, ये आ गया आंसर। यस। अभी इसको कैसे करना है, इसको पूरा क्या मान लो, टी मान लेंगे, राइट। हम्म। A² x² को पूरा मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया ना। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट, राइट। तो dx क्या हो जाएगा, और 2a√t dt ना। बस हो गया काम। 0 से ∞। एक्स के यहाँ क्या रखेंगे, √t/a का पावर n है ना। अरे e - t, dx के यहाँ क्या आएगा, 1/2a√t dt। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है a का पावर n, और ये 2 भी है, और एक a एक्स्ट्रा है ना। और ये क्या आ गया, √t का पावर n, और एक √t नीचे है तो -1 हो गया ना। तो इसको मैं लिख सकता 2a n + 1, n + 1 क्यों, क्योंकि ये पावर ऐड कर लिया मैंने। और ये क्या है, t का पावर n - 1/2 हो जाएगा, 2 क्यों, क्योंकि ये रूट में है ना, राइट। अभी बीटा के फॉर्म में आ गया। तो बी, इसको मैं क्या लिखूंगा, गामा के फॉर्म में, राइट। गामा जो भी रहेगा वैल्यू,
जो भी पावर है इसका, उसमें एक इंक्रीज करेंगे ना। तो एक मैंने इंक्रीज कर दिया, राइट, ये हमारा हो गया आंसर। अगर अब तुम्हारे ऊपर है, अब सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? n-1 + 2/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 - 1 कितना हो गया? 1/2, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू नहीं पता है ना, तो आंसर एन के टर्म में आएगा। ओके। नोटेड। ओके, अब बीटा और गामा में सिर्फ एक लास्ट बचा है, उसके बाद ये सब फिनिश हो जाएगा, ये टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है। वैसे देखो, तुमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया ना, ये वाला अभी तक नहीं किया, राइट। तो ये अगर कर ली तो पूरा फिनिश हो गया, तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे करेंगे। जितना भी तुम्हारे इसमें है सब मैंने करा दिया है, एक्स्ट्रा ही कराया है मैंने। ये प्रॉब्लम। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने पूरा टाइप का कराया है, जैसे लॉग वाला टर्म इसमें नहीं है। लॉग वाला सिर्फ एक ऐसा फार्मूला बना के छोड़ दिया है, लेकिन तुमको फार्मूला नहीं याद रखना है। देखो यहाँ लिखा है ना, बोला है ऐसा कुछ आया तो डायरेक्टली लॉग गामा एन लिखना है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, राइट। हाँ हाँ, ये टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ थोड़ा गलत दिया है, यहाँ ए से बी रहेगा, ठीक है। इन्होंने जीरो से ए लिखा है। अगर कभी भी जीरो से ए, सॉरी, ए से बी, x - a का पावर p, b - x का पावर q है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस याद रहे, यहाँ ए से बी होना जरूरी है। ए लोअर लिमिट है, तो यहाँ पहले वाले में ए माइनस होगा। बी अपर लिमिट है, तो बी में माइनस होगा एक्स। ठीक है। ए छोटा है ना, तो एक्स में से ए माइनस करना है। बी बड़ा है तो बी में से एक्स को माइनस करना है। ओके। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा तुम्हें, तो तुम क्या करना है, एक्स के यहाँ क्या रख देना, a + b - a t, बस इतना ही चीज याद रखना है। ओके। यस। या तो ऐसे याद रखो, x - a को पूरा क्या मान लो, b - a t। इस पूरे चीज को क्या मान लो, b - a t। ठीक है, एक ही चीज हुआ, राइट ना। क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx। a का जीरो हो गया, ये ba × dt हो गया ना। लिमिट देखो, पहले लिमिट क्या था, a और b था ना, तो a - a क्या हो जाएगा, जीरो। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, राइट ना। अरे x का वैल्यू a रखूंगा तो a - a क्या हो गया, जीरो। हाँ। और x की जगह b रखूंगा तो b - a कैंसिल, तो क्या बचेगा, वन ना। कैंसिल मतलब डिवाइड हो गया ना, वन आ गया। तो a की जगह आ गया जीरो और b की जगह आ गया वन। x - a की जगह मैंने क्या माना, b - a t ना। अच्छा, b - x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो जाएगा b - a t + a ना।
क्योंकि ए इधर आ गया, राइट। का पावर क्यू, और डीएस के यहाँ क्या आ गया, बी माइनस ए डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इधर क्या आ गया, बी माइनस ए कितनी बार आ रहा है, पी टाइम्स। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, बी माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी माइनस ए, और ये बी माइनस ए टी का पावर क्यू, और ये बी माइनस ए एक्स्ट्रा वाला इधर बाहर करूंगा, तो यहाँ बचा डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये ब्रैकेट के अंदर ही है। ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बी माइनस ए है ना, तो बी माइनस ए का पावर पी प्लस वन हो गया, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें से बी माइनस ए बाहर करूंगा तो क्यू हो जाएगा, बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, वन माइनस टी का पावर क्यू, राइट। तो ये बी माइनस ए को फिर से बाहर किया, पी प्लस क्यू प्लस वन हो गया, राइट। अभी बीटा के फॉर्म में आ गया ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए का पावर पी प्लस क्यू प्लस वन, बीटा पी प्लस वन गामा क्यू प्लस वन, राइट। ये डेरिवेशन है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, वन से अगर टेन है तो एक्स माइनस वन का पावर हंड्रेड, टेन माइनस एक्स का पावर माइनस ट्वेंटी, चलो ट्वेंटी ले लेता हूँ। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर फार्मूला तुमको याद है तो डायरेक्टली फार्मूले में रख दो, अदरवाइज डिराइव कर लो। तो देखो बी की जगह क्या है, टेन माइनस वन, पी क्या है, हंड्रेड ना, और बीटा पी प्लस वन, तो वन जीरो वन कॉमा ट्वेंटी वन, तो वन ट्वेंटी वन आ गया। ये आ जाएगा आंसर। समझ गया, नोट कर लो इसको।